हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो अपना आज जो लास्ट चैप्टर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम चुंबक क्या होती है। चुंबक वह पदार्थ होती है। चुंबक वह पदार्थ होती है जो लोहो या लोहोयुक्त चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती है। चुंबक वह पदार्थ होती है जो लोह या लोहयुक्त चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है। नेक्स्ट है चुंबक के ध्रुव। चुंबक के ध्रुव। चुंबक के मुख्यतः दो ध्रुव होते हैं। जब किसी छड़ चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं, जब किसी चुंबक को धागे की सहायता से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है, जब किसी चुंबक को धागे की सहायता से बांध करके स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है, तो उसका एक सिरा दक्षिण दिशा में ठहरता है, जबकि दूसरा सिरा उत्तर दिशा के अंदर ठहरता है। ठीक है। जब किसी छड़ चुंबक को धागे की सहायता से बांध करके लटकाया जाता है तो उसका एक सिरा दक्षिण दिशा में, जबकि दूसरा सिरा उत्तर दिशा में ठहरता है। ठीक है। तो चुंबक का वह सिरा जो उत्तर दिशा में ठहरता है, वह तो चुंबक का वह सिरा जो उत्तर दिशा में ठहरता है, तो चुंबक का वह सिरा उत्तरमुखी या उत्तरोमुखी ध्रुव कहलाता है। उत्तरोमुखी ध्रुव कहलाता है। ये इसे नॉर्थ पोल भी कहते हैं। ठीक है। तथा चुंबक का वह सिरा जो दक्षिण दिशा में ठहरता है, चुंबक का वह सिरा जो दक्षिण दिशा में ठहरता है, वह चुंबक का दक्षिणोमुखी ध्रुव कहलाता है। इसको चुंबक का साउथ पोल भी कहा जाता है। ठीक है। इन चुंबक के जो ध्रुव है वो दो होते हैं, एक तो उत्तरोमुखी ध्रुव और दूसरा है दक्षिणोमुखी ध्रुव। निर्धारित कैसे करते हैं? जब किसी चुंबक को धागे की सहायता से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं, तो वह उसका एक सिरा दक्षिण दिशा की ओर, जबकि दूसरा सिरा उत्तर दिशा की ओर ठहरता है। तो चुंबक का वह सिरा जो उत्तर दिशा की ओर ठहरता है वो उत्तरोमुखी ध्रुव कहलाता है, जबकि चुंबक का वह सिरा जो दक्षिण दिशा की ओर ठहरता है वो दक्षिणोमुखी ध्रुव या साउथ पोल कहलाता है। ठीक है। तो ये तो हो गए चुंबक के ध्रुव। अब चुंबक की कुछ विशेषताएं होती है, चुंबक के कुछ गुण होते हैं। चुंबक के समान ध्रुवों के मध्य प्रतिकर्षण होता है, जबकि असमान ध्रुवों के मध्य चुंबक के असमान ध्रुवों के मध्य आकर्षण होता है। चुंबक के समान ध्रुवों के मध्य प्रतिकर्षण, जबकि असमान ध्रुवों के मध्य आकर्षण होता है। जैसे ये एक चुंबक है, इसका ये एक सिरा एक जो ध्रुव है कौन सा है,
उत्तरोमुखी ध्रुव, दूसरा सिरा दक्षिणोमुखी ध्रुव है। जब इस उत्तरोमुखी ध्रुव के पास में कोई दूसरी चुंबक लेते हैं और उस दूसरी चुंबक का उत्तरोमुखी ध्रुव या नॉर्थ पोल की इसके पास में लाते हैं, तो इन दोनों ध्रुव समान होने के कारण ये दोनों की दोनों छड़ चुंबक है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। क्योंकि साउथ पोल के पास दूसरी छड़ चुंबक का साउथ पोल लगते हैं या दक्षिणी ध्रुव लगते हैं, तो ये दोनों चुंबक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, तो चुंबक के जो समान ध्रुव है उनके मध्य प्रतिकर्षण, जबकि असमान ध्रुवों के मध्य आकर्षण होता है। जब किसी छड़ चुंबक के पास जब किसी छड़ चुंबक के पास या छड़ चुंबक के उत्तरी ध्रुव के पास दूसरी छड़ चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को लाया जाता है, तो इन दोनों के मध्य आकर्षण होगा। इसी प्रकार जो दक्षिणी ध्रुव है इसके पास दूसरे छड़ चुंबक का उत्तरी ध्रुव लाया जाता है, तो इन दोनों के मध्य आकर्षण होगा। ठीक है, तो चुंबक के जो समान ध्रुव है उनके मध्य प्रतिकर्षण, जबकि असमान ध्रुवों के मध्य आकर्षण होता है। ठीक है, तो ये तो था चुंबक के गुण। आगे देखिए, दिक् सूचक सुई। दिक् सूचक सुई, ये इसको चुंबकीय सुई भी बोलते हैं। दिक् सूचक सुई या चुंबकीय सुई। देखिए बेटा, जो दिक् सूचक सुई या जो चुंबकीय सुई है ये एक प्रकार से छड़ चुंबक से ही निर्मित होती है। दिक् सूचक सुई या चुंबकीय सुई है ये छड़ चुंबक से ही निर्मित होती है तथा इसका एक सिरा, जो दिक् सूचक सुई है, इस दिक् सूचक सुई का एक सिरा उत्तर दिशा की ओर, जबकि दूसरा सिरा है वो दक्षिण दिशा की ओर होता है। दिक् सूचक सुई का एक सिरा उत्तर दिशा की ओर, जबकि दूसरा सिरा दक्षिण दिशा की ओर होता है। जो सिरा उत्तर दिशा की ओर होता है वो उत्तरोमुखी ध्रुव कहलाता है, जबकि वह सिरा जो दक्षिण दिशा की ओर होता है वो दक्षिणोमुखी ध्रुव कहलाता है। वह दक्षिणोमुखी ध्रुव कहलाता है। और दिक् सूचक सुई की सहायता से, चुंबकीय सुई की सहायता से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का मापन किया जाता है। ठीक है, तो दिक् सूचक सुई है वो एक प्रकार से छड़ चुंबक से ही निर्मित होती है, जिसका एक सिरा उत्तर की दिशा में रहता है, जबकि दूसरा सिरा दक्षिण दिशा में रहता है। उत्तर दिशा में जो सिरा होता है उसे उत्तरोमुखी ध्रुव, जबकि दक्षिण दिशा में स्थित जो ध्रुव होता है उसे दक्षिणोमुखी ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, ये तो थे दिक् सूचक सुई। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना ओरेस्टेड का कथन। ओरेस्टेड का कथन या ओरेस्टेड का प्रयोग। देखिए, ओरेस्टेड ने बताया कि जब किसी विद्युत तार में धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी विद्युत तार में धारा प्रवाहित की जाती है, तो इसके पास रखी जो चुंबकीय सुई या दिक् सूचक सुई है उसमें विक्षेप उत्पन्न होता है। ठीक है, ओरेस्टेड के अनुसार
जब किसी विद्युत धार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें धारा प्रवाहित करने पर इस विद्युत तार के पास रखी जो चुंबकीय सुई है या दिक् सूचक सुई है उसमें विक्षेप उत्पन्न होता है। इसके लिए इसने एक प्रयोग किया, ठीक है, इसके लिए इसने एक प्रयोग किया और इन्होंने सबसे पहले एक विद्युत तार या धारावाही तार लिया, एक विद्युत तार या धारावाही तार लिया। इस धारावाही तार को एक प्रतिरोध एम और एक एमीटर और एक बैटरी की सहायता से जोड़ा, बैटरी तथा कुंजी की सहायता से इस धारावाही तार को जोड़ दिया, ठीक है। अब इसके अंदर यानी ये जो धारावाही तार है इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की। अब इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की और विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इस धारावाही तार के पास रखी जो चुंबकीय सुई है, इस धारावाही तार के पास रखी जो चुंबकीय सुई है, इस चुंबकीय सुई के अंदर विक्षेप उत्पन्न होता है, ठीक है। क्या किया इसने, सबसे पहले एक धारावाही तार लिया, इसको एक बैटरी, कुंजी, एमीटर और प्रतिरोध के साथ में जोड़ दिया। जब इसके धारावाही तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इस विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इसके पास रखी जो चुंबकीय सुई है या दिक्सूचक सुई है इसके अंदर विक्षेप उत्पन्न होता है। लेकिन ये जो विक्षेप है वो किस कारण उत्पन्न होता है, इसके लिए इसने निष्कर्ष निकाला, ठीक है। तो निष्कर्ष क्या निकाला, जब किसी धारावाही तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इसके पास रखी चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है, अर्थात विद्युत धारा अर्थात जो तार है इस तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और इसी चुंबकीय क्षेत्र के कारण इसके पास रखी दिक् सूचक सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है, ठीक है। जब किसी धारावाही तार में या किसी विद्युत तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और उसी के कारण इसके पास रखी जो दिक् सूचक सुई है इस दिक् सूचक सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है, ठीक है। किसके कारण विक्षेप उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र के कारण, ठीक है। तो ये तो था बेटा ओरस्टेड का कथन या ओरस्टेड का प्रयोग, यानी जब किसी धारावाही विद्युत तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके पास रखी जो चुंबकीय सुई या दिक् सूचक सुई है उसमें विक्षेप उत्पन्न होता है और ये जो विक्षेप है ये विद्युत धारा प्रवाहित करने पर या जो धारावाही तार है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ये तो था ओरस्टेड का प्रयोग। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र ठीक है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है, ठीक है। किसी छड़ चुंबक या कोई भी चुंबक ले सकते हैं, कोई किसी चुंबक के चारों ओर किसी चुंबक के मान लीजिए कि अपने पास में एक चुंबक है और इस चुंबक के दो सिरे हैं, एक तो
नॉर्थ पोल और दूसरा है साउथ पोल, यानी दक्षिण मुखी ध्रुव और सॉरी उत्तरमुखी ध्रुव और दक्षिण मुखी ध्रुव। ठीक है, तो जब किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, यानी ये चुंबक है, इस चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उस चुंबक के चुंबकीय बल को, उस चुंबक के चुंबकीय बल को ससूचन किया जा सकता है, किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें उस चुंबक के चुंबकीय बल को ससूचन या अनुभव या महसूस किया जा सकता है, उसे ही चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। या फिर ऐसे कह सकते हैं, किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें उस चुंबक के आकर्षण व प्रतिकर्षण बल को महसूस किया जा सकता है, उसे ही चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें उस चुंबक के चुंबकीय बल को सहसंचन किया जा सकता है, वह क्षेत्र ही क्या कहलाएगा? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र है, इसकी जो चुंबकीय क्षेत्र है इसकी एक निश्चित दिशा होती है। चुंबकीय क्षेत्र की निश्चित दिशा व परिमाण होता है। चुंबकीय क्षेत्र का निश्चित दिशा व परिमाण दोनों होता है। इस कारण से जो चुंबकीय क्षेत्र है वो सदिश राशि होती है। चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि होती है। और चुंबकीय क्षेत्र है, इस चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक ओरस्टेड होता है। और जो ओरस्टेड मात्रक है वो सर हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड के नाम पर ही दिया गया था, क्योंकि इसी ने ही चुंबकीय क्षेत्र की खोज की थी। मात्रक है इसका ओरस्टेड होता है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई जो मात्रक है वो टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। ठीक है, ये तो हो गया बेटा अपना चुंबकीय क्षेत्र। नेक्स्ट टॉपिक आता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? किसी चुंबक के, कोई ये मान लीजिए ये कोई चुंबक है और चुंबक के दो सिरे होते हैं, एक सिरा उत्तरी ध्रुव, सेकंड दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव होता है। तो किसी चुंबक के चारों ओर, किसी चुंबक के चारों ओर उपस्थित वह क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर उपस्थित वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय रेखाएं पाई जाती हैं, उसे ही चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। या फिर किसी चुंबक के चारों ओर उपस्थित रेखा, किसी चुंबक के चारों ओर उपस्थित जो रेखाएं होती हैं, उन रेखाओं को ही चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। उन रेखाओं के कोई ही चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, इनके गुण या विशेषताएं क्या होती हैं? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, ये चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं तथा दक्षिणी ध्रुव के अंदर प्रवेश करती हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, ये चुंबक के भार तो उत्तरी ध्रुव से निकल करके दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं।
उत्तरी ध्रुव से निकल करके दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से निकल करके दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है। ठीक है, चुंबक के बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो उत्तरी ध्रुव से निकल करके दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है, जबकि चुंबक के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो चुंबक से बाहर तो उत्तरी ध्रुव से निकल करके दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है, जबकि चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती है। इस प्रकार जो चुंबकीय जो क्षेत्र रेखाएं हैं, तो चुंबकीय जो क्षेत्र रेखाएं हैं इनके द्वारा बंद वक्र का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो पहली जो विशेषता है वो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर तो उत्तरी ध्रुव से निकल करके दक्षिणी ध्रुव की ओर, जबकि चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती है। ठीक है, तो इसलिए जो चुंबकीय जो क्षेत्र रेखाएं हैं ये बंद वक्र का निर्माण करती हैं। सेकंड विशेषता देखो, चुंबक का वह भाग जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या अधिक होती है, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या अधिक होती है उस भाग में चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। उस भाग में चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। नेक्स्ट है, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं ये कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो कटे हुए स्थान के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं प्रकट होगी। ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता है। तो पहली विशेषता क्या थी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से निकल करके दक्षिण ध्रुव की ओर जाती है, जबकि